चलते हैं, हम मान के चलिए फर्स्ट एरिया कोई भी इनिशियल स्टेज के लिए, फायर का कोई भी इनिशियल स्टेज के लिए सर इसको यूज़ करते हैं। फायर को हम 4 भागों में डिवाइड करके रखते हैं, A B C D। ए में है सॉलिड, बी में है लिक्विड, सी में है गैस, उसके बाद मेटल फायर। जैसे कि ये सर सब में घरों में भी ये लगा रहता है, ये वाटर टाइप रहता है, ये सॉलिड में जैसे पर ये कोई भी। उसके बाद ये सर बी लिक्विड में आएगा, फोम रहता है सर इसके अंदर, जो कि उसको झाग देके बुझाने में ऑयल फायर में यूज होता है सर। डीसीपी आप सर ये इलेक्ट्रिकल फायर में इसको लगाने के लिए है। ये CO2 ये गैस में सर मेटल कहीं में भी जब भी लग जाता है तो इसको बुझाने में। सर आगे चल के हैं ये कार्ट्रिज सर इसका अंदर में कार्ट्रिज भरा हुआ रहता है, इसको रिफिल आप लोग जो भी इंस्टॉल किया है वो यूज़ करने के बाद हमारा यार लेके आ सकता है इसको रिफिल करने के लिए, ताकि हम लोग आपको फिर एक्सचेंज कर सकें। एक बार यूज़ करने के बाद ये खत्म हो जाता है, इसका अंदर रहता है सर। उसके बाद आगे चल के है फायरवॉल सर, ये भी इनिशियल स्टेज में यूज़ करता है। कम्पैक्ट कोई जगह रूम या आप कहीं में गैस वगैरह लग गया तो इसको उस जहाँ पे फायर हो रहा है वहाँ पे दे देना है सर। ये इसका ही हिस्सा है DCP का पाउडर, इसमें पाउडर रहता है वो इलेक्ट्रिकल पावर, पानी छिड़केगा तो वो तो होगा नहीं, तो इसमें DCP में पाउडर रहता है सर, इसमें तो CO2 गैस है। आगे चल के है सर फोम का भी सर इसका जो हो गया फोम डाल के रखिए सर। कैसे यूज सर इसको फायर जब भी ये इसको फायर आप चल रहा है सर, इसको वहाँ वही जगह फेंक दे रहे हैं तो ये ब्रस्ट होता है, फायर में आते ही ये ब्रस्ट हो जाता है ताकि ये फैल जाए, फायर फैल जाए वो जगह को सर। जब ये इनिशियल स्टेज के लिए सर बड़ा फायर में काम नहीं आएगा। और सर आगे चल के है ब्रंच, ये सर फायरमैन का हथियार आप किसी को मान लीजिए, किसी से ही डिलीवर फायर जब भी फायर कंट्रोल होता है तो ये सर आजकल का सबसे लाभदायक ये है हैंड कंट्रोल सर। तो इसमें 2-3 रहता है सर, इसमें ऑपरेटर रहता है, ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, तो ऑपरेटर का जरूरी नहीं होता। एक बार खोलने के बाद में इससे आप फोन ऑफ इसी से हो जाता है, तो वहाँ ऑपरेटर का जरूरत नहीं होता है। कम से कम आदमी में भी इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद सर ये रिवॉल्विंग ब्रांच है, ये ब्रांच का ही हिस्सा है। रिवॉल्विंग ब्रांच सर ये चारों ओर अगर फैलाना हो पानी को तो ये रिवॉल्व करके यहाँ तो अभी फायर सर्विस ये जो है वीक क्यों मनाया जाता है उसको तो आपका SFO ने बोल चुका है और SP साहब ने बोल चुका है, लेकिन यही है कि अभी जिस ढंग से आपने कहा 14 अप्रैल 1944 को जो ट्रेजेडी हुआ, जो मुंबई के डॉकयार्ड में जो इंसिडेंट हुआ, तो वही अवेयरनेस देने के लिए इस प्रोग्राम को हमारा देश में रखा गया है। तो इसीलिए मैं भी ऐसे ये क्षेत्र के लपारादा के विधायक होने के नाते हम भी ये अवेयरनेस देना चाहता हूं कि हमारा जो फायर सर्विस मैन है इनके भी अपना फैमिली से अपना लाइफ है, तो इसीलिए हम सिर्फ जब हमारे घर पे, हमारे दुकान पे, हमारे एरिया पे आग लगेंगे तो उसको बुझाना इसका सिर्फ ड्यूटी नहीं है। तो हमारा भी एक यहाँ का सिटीजन होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं और हम जो है इसको कैसे फायर इंसिडेंट को कैसे हम प्रिवेंट करना है। जिस ढंग से हमारे SP सर ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सच हम प्रिवेंट करना चाहिए। स्पेशली हम अभी हमारे यहाँ पे जो हम कच्चे घर में रहते हैं तो बहुत ही रिस्की है, और जिस ढंग से हम डेली हमारा लाइफ तो हमेशा ट्रैवल लाइफ तो आग के साथ हम जीते हैं, तो इसीलिए इसको अवेयरनेस देना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अपील करना चाहता हूं इस स्पेशली DT केबल की माध्यम से थ्रू से हमें अपील करना चाहता हूं कि हम जिस ढंग से आपने कहा कि ये अवेयरनेस को एक बड़ा प्लेटफॉर्म में भी करना चाहिए, लेकिन अभी से हम इस प्रोग्राम को एक अलग ढंग से करना है, क्योंकि ये जो है बस्ती बस्ती में हमारा पंचायत लीडर्स इन्वॉल्व होना है, हमारा यूथ इन्वॉल्व होना है, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। हम जो आज शुरू किया है, लेकिन इसे हम आने वाला साल
मैं भी आप लोग से स्पेशली एसपी सर से और जितना भी हमारा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको कैसे हटके हम कैसे बड़ा से हम इसको अवेयरनेस प्रोग्राम को रखना है। आने वाला साल के भी हमारे साथ भी डिस्कशन कीजिए, इसे हम कोशिश करेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स को भी यहाँ का कुछ एनजीओस का साथ या किसी यहाँ से यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोलैबोरेट करके अगर हम इसको स्पोर्ट्स को करेंगे तो आई थिंक अवेयरनेस स्प्रेड बहुत सही ढंग से होंगे, उसको आप देख लेंगे। और हमारा तरफ से भी जो भी स्पॉन्सर करना है मैं जरूर करूंगा। हम बसर में कितना फायर इंसिडेंट हुआ है उसको किस ढंग से हमारा फायरमैन ने प्रिवेंट किया उसको हम नहीं देखना है, हम यहाँ पे प्रिवेंट करना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा बसर में कभी भी फायर इंसिडेंट ना हो। तो जैसे कि बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट जो 2009 पे हमारा निगम बस्ती पे हुआ था, वो ट्रेजेडी को आज याद भी आने के लिए मतलब याद आते समय भी बहुत डर लगता है। तो इसीलिए हम अवेयरनेस फैलाना है और उसके बाद इसको अवेयरनेस लेने में भी कोशिश रखना है। तो स्पेशली आज हमारा ए सर ने भी बहुत सही अपना हिसाब से जो बात रखा, मैं भी सही मानता हूं। लेकिन ऐसे पब्लिक लीडर होने के नाते लेकिन मैं हमारा डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पब्लिक का भी कुछ मजबूर होता है, क्योंकि जब आपको अप्रोच करते हैं तो हमारा यहाँ पे भी ऑफिसर्स के और डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण भी पब्लिक को दिक्कत होता है। तो इसीलिए जैसे कि अभी कुछ वायरिंग करना है तो आप लोग का ऑफिस में जाने से भी कभी कभी वो लोग को उस ढंग का जो वो सोचता है वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए शॉर्टकट में टाइम नहीं होने के कारण वो खुद वहां से वायर खरीद कर खुद वायरिंग करने लगते हैं और अपना दोस्त जो जानते हैं उसे बुला के वायरिंग कर लेते हैं। तो उसमें टेक्निकल जो आप अभी जिस ढंग से आप बोला कितना एनर्जी कंज्यूम होना है उस हिसाब से वो वायरिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो है नेग्लिजेंस आप लोग भी कर नहीं पाना है। कभी कभी हम खुद गवर्नमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट का वजह से भी होता है। जैसे कि जिस ढंग से अभी हमारा फायर सर्विसमैन ने कहा कि फायर हाइडेन, तो फायर हाइडेन को भी ऐसे हो रहा है कि इसको सही ढंग से बस्ती को अवेयरनेस दे के इस फायर हाइडेन को बनाना चाहिए कि नॉट दैट कि इन कन्वीनियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वांट टू बिल्ड दैट हाइडेन, तो इसको भी नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए आज पीएचई का भी यहाँ पे नहीं है। तो अगर पीएचई भी फायर हाइडेन इंस्टॉल करना है तो हमारा फायर इमरजेंसी सर्विस बसर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज जो है आपका डिपार्टमेंट का थ्रू से भी कोऑर्डिनेशन होके कभी भी ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट जो है कोऑर्डिनेट होके काम करना चाहिए। और ऐसे एमएलए हाँ हमारा भी ड्यूटी बनता है, जैसे कि जिस ढंग से अभी बोला है कि ये हेवी व्हीकल जो है इससे भी हेवी व्हीकल होता है कि हमारा एसपी साहब ने कहा कि हाँ रोड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये जो है ये ड्यूटी जो है हमारा है, जो रोड अच्छा रास्ता बनाना और पक्का रास्ता बनाना वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हम नहीं बच सकता है।